नमस्कार दोस्तों, क्या आप परेशान हो अपने बढ़ते हुए एसी का बिजली का बिल से और आप चाहते हो कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आपका एसी का जो बिल है वो कम हो जाए। तो इस वीडियो को देखते रहिए। हम लोग इस वीडियो में ऐसे कुछ 9 तरीके के बारे में आपको बताएंगे जिसे इम्प्लीमेंट करने से आपका एसी का जो बिल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा एसी है या फिर आप एसी लेने का भी सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। तो इस वीडियो करते हैं शुरू, और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यूज देखो YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो शुरू करते हैं, और ये रहा वो 9 तरीके जिसे यूज करके आप अपने एसी का जो पावर कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके इनको जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, आपके घर में जितने भी एयर लीकेजेस है उसको पहले आपको बंद करना होगा। तो पहले तो आप जाके चेक कीजिए कि आपके विंडोज और डोर्स में कोई लीक्स तो नहीं है। अगर लीक्स है तो उसको आपको सील करना होगा फोम या कोई भी तरह की इंसुलेटिंग मटेरियल से। दूसरा जो चीज है, जो भी हीट आ रहा है आपके रूम के अंदर उसे आपको अवॉइड करना होगा, और इसके लिए आपको विंडो ग्लासेस या फिर कर्टन्स इस्तेमाल करना होगा। तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी सारी जो विंडोज है रूम के अंदर उसमें कर्टन्स हो, और जब भी आप एसी को स्विच ऑन करते हो तो वो जो कर्टन्स है आपको जरूर इस्तेमाल करके उससे विंडोज को ढक देना चाहिए। अगला पॉइंट पे आते हैं, यूज सीलिंग फैंस विद एसी। तो कम कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपका एसी का जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर थोड़ा बहुत कूलिंग एसी करता है तो उसको सर्कुलेट करके पूरा जो रूम है वो कूल कर देता है आपका सीलिंग फैन। तो जरूर आपको सीलिंग फैन इस्तेमाल करना चाहिए। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, स्विच ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग गैजेट्स। तो आपका जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, जैसे टीवीज हो गया, लैंप्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, मॉडेम्स हो गया, जिससे कि हीट जनरेट होता है, वो आप अपने एसी के बाजू में मत रखो। और जितनी भी लाइट से हो सके तो वो भी स्विच ऑफ कर दो। मिनिमम टू मिनिमम जितनी भी लाइट्स आपको ज़रूरत है वो आप रखो, बाकी आप स्विच ऑफ कर दो, ताकि आपका रूम जो है ऑटोमेटिकली ठंडा हो सके और एसी का कंप्रेसर को ज़्यादा काम ना करना पड़े उसे ठंडा करने के लिए। तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है काफ़ी हद तक बचेगा और आपका रूम का टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपको ज़रूर एसी का एयर फिल्टर्स रेगुलर क्लीन करना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे एसी जब काम करता रहता है तो उसके जो वेंट्स है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो है वो चला जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो एसी का फिल्टर्स है वो स्मूथली काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अगर आपके फिल्टर्स डर्टी है, आपकी एसी का जो कंप्रेसर है उसको ज़्यादा काम करना होगा एयर को सर्कुलेट करने के लिए। तो आप अगर एसी को रेगुलर बेसिस में चलाते हो तो एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार आपको एसी का फिल्टर ज़रूर क्लीन करना चाहिए, ताकि जो क्लीन फिल्टर है वो आपकी एसी का जो ऑयल्स है वहाँ तक एयर को फ्लो कराए और आपकी रूम बहुत ही जल्दी कूल हो जाए और आपको पावर सेविंग्स भी मिले। अगला जो पॉइंट है, रिड्यूस द सनलाइट। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जितनी भी विंडोज़ है उसके थ्रू जितना हो सके कम सनलाइट आए, ताकि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो अगर आप सनलाइट को ब्लॉक करना चाहते हो तो किसी भी तरीके जो सनलाइट ब्लॉकर्स आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपने घर के बाहर कोई पेड़ पौधा भी लगा सकते हो जिससे कि सनलाइट आपके रूम पे ज़्यादा ना पाए। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, आपको ज़रूर एक इन्वर्टर वाला एसी लेना चाहिए। नॉन इन्वर्टर एसी बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आप इनिशियली एसी खरीद रहे हो तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो नॉन इन्वर्टर के लिए कम हो, पर अगर आप एक इन्वर्टर वाला एसी लेते हैं तो इन द लॉन्ग रन इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग्स हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, टेम्परेचर सेट। तो आपका एसी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपको 23 टू 25 सेंटीग्रेड में ही रखना है। अगर आप उसे 18 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एसी का जो वेंट है आपको ज़्यादा कूल एयर देता है। वो ये करता है कि 18 डिग्री अगर आप करके रखते हो तो कंप्रेसर को वो ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, और तब जाके वो है 18 डिग्री में पहुँचता है।
तो आपको जो है हमेशा 23 to 25 डिग्री में रखना है। उसके साथ मैंने जैसे बोला आपको फैन चलाना है ताकि आपका रूम जो है बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाए। अगला पैरामीटर में आता है अवॉइड ओपनिंग द डोर। जिस भी रूम पे आपका एसी है तो आपको ज्यादातर उसका जो दरवाजा है वो खोलना नहीं है, क्योंकि जितने बार आप उसकी डोर को खोलोगे रूम की तो वार्म एयर जो है उसके अंदर आ जाएगा और एम्बिएंट टेम्परेचर को बढ़ा देगा। और इसका मतलब है जितना एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा एसी का कंप्रेसर को रन करना पड़ेगा, जिससे कि एसी का पावर एफिशिएंसी काफी हद तक कम हो जाएगा। आगे बढ़ते आखिरी वाला जो पॉइंट है आउटडोर यूनिट प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। जो आउटडोर वाला यूनिट है उसका प्लेसमेंट बहुत ही सटीक होना चाहिए और आउटडोर वाला यूनिट ऐसे जगह आपको प्लेस करना है जहां से हीट ट्रांसफर अच्छी तरह से हो जाए। बहुत कंजेस्टेड जगह में जो कि बहुत ह्यूमिड और हॉट जगह है वैसे जगह में आपको इसे नहीं रखना है। तो हमेशा जो आउटडोर यूनिट है वो आपको नजदीक रखना है इंडोर यूनिट से, और ये भी इंश्योर करना है कि ज्यादा ट्यूबिंग ना हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा दूर रखेंगे तो आपको ज्यादा ट्यूबिंग जो है करना होगा उस दोनों को कनेक्ट करने के लिए। और जो ट्यूबिंग होता है उसका इंसुलेशन भी ठीक ठाक नहीं होता है, तो वो भी आपको चेक करना है कि जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपरली इंसुलेटेड है कि नहीं है। तो ये था वो 9 चीजें जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए अगर आप अपनी एसी का जो बिजली का बिल है और पावर कंजम्पशन है उसे घटाना चाहते हो। तो इन केस अगर आप एक नया एसी खरीदने का सोच रहे हो तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छी क्वालिटी की स्प्लिट एसीज का बेस्ट प्राइस बाय लिंक दे के रखा है, वहां पे जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो और उनको खरीद भी सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।